हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चार टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जोड़, घटाओ, गुना और भाग, चारों को हम लोग एक साथ एक वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला हमारा है जोड़। इसको जोड़ना है। पहले ऊपर में देखो कितना है 6 है, नीचे में कितना है 4 है। दोनों को आपस में प्लस करना है, ठीक ना। तो ध्यान रखना है, पहले ऊपर में क्या है हमारा 6 है, तो यहाँ पे पहले 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर नीचे हमारा 4 है तो इसके लिए 4 लाइन, 1 2 3 4। अब देखो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 हमारा यहाँ पे टोटल जोड़ने के बाद आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 10 को यहाँ पे हम लोग जो राइट हैंड वाला साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कितना है 0 है, इसको यहाँ पे लिखेंगे। और जो लेफ्ट हैंड में है वो हमारा कितना है 1 है, इसको यहाँ पे 1 देंगे, इसको हासिल देंगे, ठीक। तो इस तरीके से लिखना है। अब फिर से उसी तरीके से जोड़ना है 7 8 और 1 को भी साथ में। पहले 7 और 8 को जोड़ेंगे, तो पहले 7 लाइन हम लोग खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से फिर से 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, और एक हमारा और है हासिल वाले को भी इस तरीके से साथ में प्लस करना है। अब सबको मिला करके जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना आ गया हमारा 16। तो 16 का फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो राइट हैंड वाला है इसको यहाँ पे लिखेंगे, और जो हमारा लेफ्ट हैंड वाला है इसको यहाँ पे एक आगे करके इसको हासिल दे देंगे, ठीक। तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 8 है, 4 है और 1 है। तो 8 के लिए पहले 8 लाइन खींचेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे ऊपर में 4 है, तो इस 4 लाइन के लिए 4 लाइन और खींचेंगे, और हासिल वाला 1 के लिए उसके लिए भी खींचेंगे। अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो कितना हो गया हमारा टोटल 13। तो 13 में से हम लोग फिर से जो हाथ वाला है वो हम लोग यहाँ पे जो है सो राइट हैंड वाला है, जो हमारा दाहिना हाथ वाला है वो कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और जो हमारा बायां हाथ वाला 1 है उसको यहाँ पे इसके ऊपर में, इसके सिर के ऊपर लिख देंगे, ठीक। अब फिर से यहाँ पे इसको साथ में प्लस करना है, और 1 को भी उसके साथ में भी जोड़ना है, ठीक। अब देखो पहले हमारा क्या है 6 है, तो 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। फिर हमारा 6 है तो 6 लाइन फिर से, 1 2 3 4 5 6। एक हासिल वाले को भी इसमें साथ करेंगे, जोड़ेंगे। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 का लिखेंगे 3, हासिल हमारा कितना रहा 1। तो यहाँ पे एक जो हमारा हासिल है उसको कहाँ पे लिखेंगे, तो उसको यहाँ पे इसके ऊपर में इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। तो इतना सा ध्यान रखना है। अब क्या हो गया हमारा 9 है, 5 है और 1 है, तो इसको भी आपस में इसी तरीके से प्लस करना है। तो 9 पहले 9 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर नीचे हमारा 5 है, तो 1 2 3 4 5। ऊपर में हासिल हमारा 1 है, तो इसको भी यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दो। अब देखो हमारा टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 हो गया, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे इस तरीके से पूरे 15, ठीक। चलो अब इसी तरीके से हम लोग घटाओ में यहाँ पे घटाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को ऊपर में से नीचे को घटाना है। ऊपर में हमारा 6 है, नीचे में 4 है। पहले 6 लाइन खींच लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 6 में से 4 को घटाओ, यानी 4 को इस तरीके से काटते जाओ। उसके बाद देखो कितना बचता है, तो 1 2 3 4। ये 6 में से 4 कट गया, बचा हुआ कितना है 2। तो यही 2 यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे 8 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं ना घटेगा। तो क्या करेगा, इसको घटाने के लिए ये इससे जाएगा और एक हासिल लेगा, ठीक। इसके साथ जैसे ही ये हासिल लेगा एक यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे मिलेगा 1, और यहाँ पे 1 घट करके बन जाएगा ये 8। अब यहाँ पे जैसे ही 1 मिल गया तो ये कितना बन गया पूरा संख्या 18। अब 18 में से 9 को घटाना है, तो देखो 18 में से 9 को हम लोग कैसे घटाएंगे। फिर से 18 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें से माइनस कितना करना है 9। 9 लाइनें को छोड़ देना है। चलो पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने को छोड़ देना है। बचा हुआ कितना है, तो देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से 9,
ठीक। अब यहाँ पे एक इसको दे दिए हैं तो इसके पास बचा हुआ सिर्फ 8 है और 8 में से 8 जाएगा। हमारे पास 2 आम था और 2 आम खा गए तो हमारे पास बचे हुआ संख्या क्या है, 0 है। उसी तरीके से 8 आम था और 8 आम कोई खा गया तो कितना बचेगा आपके पास, कुछ भी नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 0। ऊपर में कितना है, 4 है तो यहाँ पे पहले 4 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4। अब कितने को यहाँ पे ख़त्म करना है, एक को, तो एक को यहाँ पे ख़त्म करने के बाद बचा हुआ कितना है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 3। ठीक। चलो नेक्स्ट हमारा 6 है तो 6 पहले 6 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें से 2 को घटा देना है, 2 को छोड़ देना है, तो 1 2 छूट गया तो बचा हुआ शेष कितना है, 4। तो ये 4 को यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है। चलो अब हम लोग गुना सीखते हैं कि हम लोग गुना कैसे करते हैं। ठीक, देखो 3 को 4 से गुना करना है। ठीक, 3 को इस पूरे संख्याओं से गुना करके लिखना है। तो देखो आप 2 तरीके से इसको बना सकते हो। सबसे पहले हमारा क्या है, 2 है और यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो कि 2 और 3 का टेबल ही लिख लो। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और 3 का टेबल। तो ये हो जाएगा 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 8 10 12 14 16 18 20। उसके बाद 3 का भी टेबल लिख लो। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पचे 15 3 छक 18 3 सत्ते 21 3 अठी 24 3 नवा 27 और 3 दह 30। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, 3 का टेबल 4 घर पढ़ना है, 3 का पहाड़ा 4 घर पढ़ना है। तो 3 का पहाड़ा 4 घर, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12, कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। 4 बार में हमारा 12 आ गया। तो जब भी हमारा 2 अंक आता है तो हम यहाँ पे जो राइट हैंड वाला होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और जो हमारा एक रह गया यहाँ पे 12 में हमारा 2 और 1, तो 2 को लिख दिए, बचा हुआ 1 है, इसको यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक, पहले तो गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे। अब 3 का टेबल 6 घर पढ़ना है, तो 3 का टेबल 6 घर, तो 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 18। 18 और हमारा हासिल 1 था, तो 18 और 1 कितना हो गया, 19। तो 19 का लिखेंगे 9, यानी इधर वाला लिखाएगा, फिर हमारा हाथ वाला 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इस बार 3 का टेबल जो है सो 9 घर पढ़ना है। तो 3 का टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में हमारा आ गया 27। ठीक, अब 27 में से हमारा एक जो हमारा हासिल है उसको भी जोड़ेंगे, 27 और 1 28, 28 का लिखेंगे 8, हासिल हमारा इस बार 2 है तो यहाँ पे ऊपर में 2 लिखेंगे। ठीक, अब फिर से 3 का पहाड़ा 4 घर पढ़ेंगे, तो 3 का पहाड़ा 4 घर, 1 2 3 4, तो 12 आ गया। 12 में से इस 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 का लिखेंगे 4, हासिल हमारा रहेगा 1। अब यहाँ पे फिर से 3 का टेबल 6 घर पढ़ना है, एक हासिल है इसको भी लिखना है। 3 का टेबल 6 घर पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6, हमारा 18 आ गया। 18 और हासिल वाला 1 था, तो 18 और 1 कितना हो गया, 19। ठीक, तो यहाँ पे हम कंप्लीट 3 से गुना कर चुके हैं। अब सेम तरीके से 2 से भी पूरा गुना करना है। ठीक, अब एक घर यहाँ पे छोड़ देना है इस तरीके से, उसके बाद यहाँ पे गुना करके 2 से लिखना है। अब देखो 2 का टेबल 4 घर पढ़ना है, 2 का टेबल 1 2 3 4, 4 बार में कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके सामने में 8, फिर जो अगला आएगा इसके सामने लिखा जाएगा। ठीक, इसके सामने यहाँ पे कोई भी संख्याएं नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 का टेबल 6 घर पढ़ना है, तो 2 का टेबल 6 1 2 3 4 5 6, 6 बार में हमारा 12 आ गया। तो 12 का लिखेंगे 2, हासिल हमारा 1 रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हासिल यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से 1। अब 2 का टेबल 9 घर पढ़ेंगे तो कितना हो गया, 18। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 2 3 6, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 18 और हासिल वाला 1 था, तो 19, हासिल फिर से हमारा कितना है, 1 है, तो ये ध्यान रखना है। अब 2 का टेबल 4 घर पढ़ना है, तो 2 का टेबल 4 घर पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और हासिल वाला 1 था तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। ठीक, अब 2 का टेबल 6 घर पढ़ करके और डायरेक्टली लिख देना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्टली इस तरीके से 12। ठीक, अब देखो आपस में प्लस करना है, इसको 2 हो गया, 9 और 8 हो जाता है 17, 17 का लिखेंगे 7, हासिल हमारा 1 रहेगा। 8 और 2 10 हो जाता है 10, और हासिल वाला 1 11, 9 4 13, 13 और 1 14, फिर से हासिल 1, 9 9 18, 18 और 1 19, हासिल हमारा 1, 2 1 3, 3 और 1 4, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा गुना होकर के पूरा कंप्लीट इस तरीके से आ जाएगा आंसर। चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भाग सीखेंगे। तो कैसे करते हैं भाग, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टेबल को, तो और इजी बन जाएगा। ठीक,
अब देखो यहाँ पे पहली संख्या 3 है और इधर से भी पहली संख्या क्या है हमारा 6 है। अब 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो देखोगे तो 3 के पहाड़े में यहाँ 6 कितने बार में आ रहा है, एक बार, दो बार, यानी 2 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे जो आया हमारा 6 इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा 9 को यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। अब 3 का टेबल में 9 कितने बार में आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 बार में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लिखेंगे 9 और दोनों को इस तरीके से घटा देंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा 8 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 3 का टेबल में 8 नहीं आता है, लेकिन इससे नज़दीक हमारा 2 बार में 6 आता है, तो इसी को लेना है 2 बार में 6। अब 8 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब 2 के बाद ये देखो 3 से भाग नहीं लगेगा, तो फिर से एक संख्या को लिखेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा इसके साथ। अब 3 से इस 26 को भाग लगाना है, तो देखो 3 के पहाड़े में 26 या इससे कम कौन सा संख्याएं आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 अठी 24। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक करके लिखा होगा, 24 27, 3 अठी 24, 3 9 27। देखो 9 बार में ज़्यादा आ रहा है और 8 बार में 24, तो इस 8 वाले को भी लेना है। 8 बार में हमारा यहाँ पे आ गया 24, घटाओ 6 में से 4 गया 2 और 2 में से 2 गया तो 0। अब इस 4 को लिखो। अब देखोगे तो ये 3 से हमारा 8 बार में 24 पूरा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और ये इस तरीके से हो जाएगा इसके आंसर।